अगली आती है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। ठीक है, इसके क्रिस्टल लिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए। ठीक है, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। इसको क्या बोला उसने, फेरस सल्फेट के अपन ने क्रिस्टल लिए, इसको अपन ने ऊष्मा मतलब गर्म करा था, क्या बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। इसका रंग कौन सा होता है, हरा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। फेरस सल्फेट का रंग कौन सा होता है, हरा। सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षण एक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये तो सल्फर की गंध होती है, कैसी होती है, टायर जलाते हैं वैसी गंध होती है। आप देख सकते हैं कि इसको वियोजन को और सिंपल भाषा में बताते हैं जैसे कोई ए बी उत्पाद है, इसमें अपन ने ऊष्मा प्रदान करी थी, क्या बन जाएगा A+B बन जाएगा। ठीक है, यही होती है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, यह क्या है, वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्या होता है Fe2SO4 डॉट 7H2 का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है, FeSO4 प्लस डॉट 7H2O। ठीक है, इसमें क्या होता है, जल होता है। किसी भी चीज़ का रंग किसकी वजह से होता है, क्रिस्टल के जल की वजह से रंग होता है। ठीक है, अगर इसमें क्रिस्टल का जल नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ रंग नहीं होगा। जैसे कॉपर सल्फेट, उसमें भी रंग किसकी वजह से होता है, क्रिस्टल के जल की वजह से। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर ऑक्साइड SO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि ये दोनों क्या है, गैस है। अब ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट का निर्माण में भी होता है। ठीक है, ये याद रखना, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन। इसका उदाहरण क्या होगा, ये CO3 चूना पत्थर, इसमें ऊर्जा दी तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, अगला है एक क्वथन नली में लेड नाइट्रेट का चून लीजिए, चिमटे से इसको जलाना और आपने क्या देखा। ठीक है, लेड नाइट्रेट, ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट, इसको जलाया तो अपन ने क्या बनेगा PbO। ये क्या होती है, लेड ऑक्साइड। ये कौन सा कलर की होती है, पीले कलर की होती है। ठीक है, NO2 क्या होती है, भूरे रंग की होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये भूरे रंग का धुआं किसका होता है, NO2। PbO का रंग क्या होता है, पीला। ठीक है, अब बारी है क्रियाकलाप 1.7 की। तो इसने क्या बोला, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र, तो 2 छेद करके उसमें रबड़ का डाट डाल लगा दीजिए। ठीक है, 2 छेद करने उसमें रबड़ का ये डाट लगाया, ठीक है, जिससे पानी बाहर नहीं आए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसे कि चित्र में। ठीक है, इनके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड डाला और उसके ऊपर एक परख नली, उल्टी परख नली अपन ने रख दी, इनको बैटरी से जोड़ दिया। इतना जल डाल दीजिए कि इसमें इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए। ठीक है, जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली। ठीक है, फिर इसके 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दिया। अब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन। ठीक है, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखते हैं। ये बुलबुले आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये बुलबुले क्या करता है, आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देता है। मतलब जैसे पानी था, पानी का सूत्र क्या था, H2O। ठीक है, ये जल को विस्थापित कर रही है, क्या बना रहा है, H2 प्लस O2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बना रहे हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, नहीं, बिल्कुल समान नहीं होगा, ये देख लो। या इसमें हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, कम है। सामने दिख रहा पानी में H2 क्या है, हाइड्रोजन के कितने, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने, 1, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगला है क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका रंग क्या है। इस थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है और थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखना है। ठीक है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, दूसरा रंग का, मतलब श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का क्या हो जाता है, ग्रे रंग का हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, AgCl क्या होता है,
एक तो क्या बन जाती है सफ़ेद चांदी, ठीक है, Ag मतलब चांदी, और ये क्या बन जाती है क्लोरीन गैस बन जाती है, ठीक है। और क्या सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ऊपर दी गई दोनों अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में क्या होती कैमरे में रीलें आती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे रील आती थी, यहाँ पे फोटो होते थे, ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। पहले फ़ोटो महंगे क्यों आते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या होती थी चांदी मतलब सिल्वर होती थी, ठीक है, इसलिए पहले क्या फ़ोटो क्या महंगे आते थे, ठीक है। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी, ठीक है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी, ठीक है। ये प्रश्न अपन अलग वीडियो में देखेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर इसके आंसर है। अब अगली आती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें आता है क्रियाकलाप 1.9, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए, ठीक है। ए और बी 2 परख नलियों में रख 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली में के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रख दीजिए, ठीक है। परख नली लेनी है, उसके अंदर लोहे की 2 किले लेनी है, उसको इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखना है। तो अपन देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीले से क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आयरन मतलब लोहा क्या करता है, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। इसको आगे अपन अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे ठीक है। ये थी लोहे की कील पहले, और कॉपर सल्फेट के विलयन में बाहर निकली गई लोहे की कील, ठीक है। अब ऐसे क्या हुआ, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग क्यों पड़ गया, ठीक है, मलिन क्यों पड़ गया। तो यहाँ पे था लोहा, ये था कॉपर सल्फेट, तो लोहे ने क्या करा, इस कॉपर को यहाँ से हटाया और इसकी जगह क्या आ गया, लोहा ही आ गया। तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए बी प्लस कोई दूसरा चीज़ सी है, ठीक है। ये सी क्या करेगा, ए को ए बी से हटाएगा, ये क्या बन जाएगा, सी बी प्लस ए, ठीक है। यही है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ जिंक ने क्या करा, कॉपर को यहाँ से हटाया और जिंक आ गया, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, पी बी प्लस सी यू सी एल टू, ठीक है। लेड ने क्या करा, कॉपर को हटाया और क्या बन गया, लेड यहाँ पे आ गया। वही है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा उसके यौगिक से हटा के उसकी खुद की जगह आएगा, ठीक है। ये अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से, मतलब इस अभिक्रिया में अधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, विस्थापन। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब 2 चीज़ें विस्थापित होगी, ठीक है। द्विविस्थापन को मैं एग्जाम्पल से समझ सकता हूँ, जैसे मैंने बोला ए बी, जैसे मैंने बोला ए है बी है प्लस सी और डी, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होगा, ए सी की जगह आ जाएगा और सी ए की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए किसकी जगह जा रहा है, सी, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी प्लस सी बी, ठीक है। यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अधिक, ठीक है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप मतलब जो जल में घुलनशील नहीं होता। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ये क्या होगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप होगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अब बेरियम का चार्ज कितना होता है, +2, और इसका
सल्फेट का होता है -2 की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ठीक है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारों के बीच अब द्विविस्थापन क्या होती है? वे अभिक्रिया है जिनमें अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब अगली चीज आती है उपचयन एवं अपचयन। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ठीक है। कभी आपने देखा होगा तांबे का लोटा होता है, उसको जब अपन खुला रखते हैं तो उस पर क्या होता है? काली परत चढ़ जाती है। यह कॉपर ऑक्साइड में कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। ठीक है। तांबे के लोटे पे क्या होता है? ये तांबे का लोटा है, हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके क्या बनाती है? CO। इसकी वजह से तांबे का लोटा क्या होता है? काला हो जाता है। यदि इस गर्म पदार्थ, ठीक है, के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। अगर इसके ऊपर और हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या हो जाएगी? भूरे रंग की, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न है तथा कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है। अगर इसको वापस सही करना है तो क्या करो? ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है, जैसे CO+H2। ठीक है। क्या मिल जाएगा? वापस तांबे का लोटा मिल जाएगा। अब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपन क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है। उपचयन। और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ये चीज़ याद कर लेना। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है। तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इन अभिक्रियाओं के उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन, कॉपर से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है। कॉपर से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? अपचयन। जबकि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है? उपचयन। ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों अभिक्रिया भी याद कर लेना। यहाँ पे देखो जिंक से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? अपचयन। कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका क्या होगा? उपचयन। ठीक है। ठीक है। कार्बन उपचयित हो रहा है और जिंक अपचयित हो रहा है। ठीक है। इसमें भी वही है। ठीक है। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव देखा। संसारण। संसारण क्या होता है? लोहे के ऊपर, ठीक है, लोहे के ऊपर पानी वगैरह कुछ भी आ जाए उसकी पतली परत बन जाती है। ठीक है। ऊपर परत भूरे रंग की हो जाती है जो कि क्या होती है? कमजोर हो जाती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? लोहे में जंग लगना। संक्षारण क्या होता है? लोहे पे जंग लगना। ठीक है। देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जंग लगना। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही होता है, जैसे चांदी पे क्या होती है? हरी परत चढ़ जाती है। तांबे पे क्या होती है? काली परत चढ़ जाती है। ठीक है। चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है, कोई धातु। ठीक है। और और इस प्रक्रिया को अपन क्या होता है? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर क्या होती है? हरी परत चढ़ जाती है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति हो जाती है। क्यों? इससे क्या होता है? कमजोर हो जाती है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ठीक है। अब है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक बाहर रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो ठीक है। अब उसको लंबे समय तक बाहर रखेंगे तो वो क्या होगी? वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो क्या हो जाती है? उपचयित हो जाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसायुक्त विकृत गंधित हो जाता है, मतलब गंदी बदबू आने लग जाती है, तब उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेली तथा वसायु खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाला पदार्थ, ठीक है, पदार्थ क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक। से वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है। चिप्स के पैकेट में अंदर क्या आती है? नाइट्रोजन गैस आती है। ठीक है। चिप्स के जो भी अपन पैकेट खाते हैं उसके अंदर क्या आती है? नाइट्रोजन गैस आती है, ताकि चिप्स का उपचयन न हो। ठीक है। बाकी प्रश्न और वगैरह मेरी अगली वीडियो में आएंगे। अगली वीडियो में सारे प्रश्न के आंसर और अभ्यास के आंसर आएंगे।